जय हिंद प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 2 करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था। वहाँ से हमने क्या सीखा था? वहाँ से हमने सीखा था कि √2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं हों, वर्गमूल के अंदर 7 ऐसी चलती रहती हैं। अभाज्य संख्याएं जो वर्गमूल में हों वे क्या होती हैं? अप्रिमेय होती हैं। हमने सीखा पिछले सवाल से। ठीक है, और उनको सिद्ध करना सीखा। तो मैं वहाँ से पता चला कि √2 √3 √5 √7 और √11 ऐसी अभाज्य संख्याएं हों जो वो क्या होती हैं? अप्रिमेय संख्या होती हैं। यहाँ से हमने सीखा। ठीक है, दो चीज़ सीखी हमने ये वाली। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मान लिया हमने। क्या माना है भाई? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा भाई? 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या होगा? पी क्यू के रूप का होगा। पी क्यू के रूप में, पी क्यू के रूप में ABCD नहीं है, पी क्यू वैसे वाला नहीं है, संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसको। किसको? परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम 2/3 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब नंबर है 2 3। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, पी और क्यू का HCF 1 है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता लगा। अब देखिए, यहाँ से हमें पता है कि √5 क्या है? कि अप्रिमेय संख्या है। क्यों? हमने बताया था कि √ के अंदर हो वैल्यू और वो क्या हो? प्राइम नंबर हो तो प्रिमेय हो। इसको अकेला कर दो। यहाँ से हमें पता लगा इसको अकेला करना है। √5 PQ 3 प्लस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब आगे करेंगे इसको। देखो, √5 यहाँ 2 है। ठीक है, 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 ये गुणा में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में। एक बात सोचनी है। ये देखो इक्वेशन 1 आ गई यहाँ से। ये देखो पी क्यू कोई संख्या है, 2/3 है। हम 3 में से घटाएंगे तो 2 करेंगे तो ये क्या एक संख्या आएगी। ये संख्या में पता लगेगा कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी तो क्या होगी? पी क्यू के रूप की होगी। इसलिए क्या होगा? इसको क्या मानते हैं? पी क्यू माइनस में 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखो ये एक इक्वेशन है तो ये परिमेय है, तो देखो बराबर का निशान है ना, तो √5 भी क्या होगी? तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखो वैसे तो √5 एक अप्रिमेय संख्या, लेकिन इक्वेशन के अनुसार क्या आई? परिमेय संख्या आई। लेकिन हम लिखेंगे क्या? √5 तो एक अप्रिमेय संख्या है, वास्तव में संख्या है। इसलिए क्या 3 + 2 √5 भी एक अप्रिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये ऐसे करना है, अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए √5 तो सर आपने यहाँ प्रिमेय संख्या मान लिया। अब ऐसे बोलेगा बच्चा, देखो बच्चों ये वाली तो प्रिमेय संख्या यहाँ से पता लगेगा, लेकिन इक्वेशन से देखेंगे तो ये इसके बराबर का निशान, देखो बराबर का निशान है ना, तो ये बराबर का निशान, तो इसका √5 भी क्या होगी? एक प्रिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में हकीकत में क्या है? √5 हमें पता है कि अप्रिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगी? ये एक प्रिमेय, विरोधाभास हो गया यहाँ, अप्रिमेय संख्या। इसको सभी सवाल ऐसे ही करने होते हैं ये वाले। ठीक है, चलिए सवाल 3 शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, 1/√2 को हमें बताना है कि एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, पहले इसको मान लेते हैं। माना क्या? 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को पी क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पी और क्यू क्या है भाई, कोई संख्या है, पूर्णांक है। ओके, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगा क्यू। पी और क्यू का HCF 1 है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, पहले सवाल में आप समझ सकते हो। HCF 1 है, ये सब कुछ पता लग गया हमें। देखो √2 को अलग करेंगे, क्यों करेंगे, हमें पता है √2 में कोई अभाज्य संख्या तो ये क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। करो इसको, क्रॉस करेंगे तो देखो भाई √2 वर्गमूल क्यू उसमें पी। ठीक है, अब देखो क्यू इसके गुणा में है तो क्या हो जाएगा, √2 सॉरी ये √2 के साथ में पी आएगा और इधर आएगा क्यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ इसको करेंगे क्यू, ये इसके यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगा, तो हमें पता लग गया √2 किसके बराबर है, क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी क्या है, एक संख्या है। तो यहाँ से हमें पता लग गया, इक्वेशन 1 से लगा पता क्या, क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए ये इक्वेशन के हिसाब से है, देखिए ये परिमेय होगी तो इसका मतलब बराबर का निशान है तो यही परिमेय हो जाएगी। लेकिन हमें वास्तव में क्या पता है, लेकिन वास्तव सच में क्या है, √2 एक अप्रिमेय है, हमें पता है, हमने सिद्ध किया है पीछे, अप्रिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 1/√2 भी एक अप्रिमेय संख्या होगी। यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या। ठीक है, देखो ये सवाल ऐसे ही करते हैं सभी। ठीक है, डरने की बात, पी क्यू यहाँ ऐसे 2/3 के रूप में है, पी क्यू संख्या है। ठीक है, समझने की बात। ठीक है, सेकंड सम लेते हैं ये वाला। ठीक है, 7 मान लेते हैं, माना 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे भाई, 7 एक परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 7 परिमेय संख्या है तो 7 वर्गमूल 5 को पी क्यू मान लेंगे भाई। ठीक है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, क्यू 0 नहीं होगा कभी, पी और क्यू का HCF 1 है। ठीक है, यहाँ से हम पता लग गया। ठीक है, √5 को अलग करेंगे, बता रखा मैंने क्यों कर रहे हैं, पी क्यू ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ये गुणा में है तो यहाँ के नीचे सिर्फ भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा क्या, इक्वेशन 1 से p/7q ये संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखो इक्वेशन के अनुसार से तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी, लेकिन हमें वास्तव में पता क्या है, लेकिन वास्तव में तो क्या है, √5 सच में तो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बता रखा है मैंने पहले ही शुरू में, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होगा, 7/√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सभी सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलिए तीसरे का तीसरा भाग करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखो माना 6 में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो क्या होगा भाई,
प्रीमेय संख्या होगी तो 6 प्लस में अंडर टू पी क्यू के रूप का होगा, ठीक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू का HCF 1 है, ठीक है, HCF 1 है, तो यहाँ से पता लग गया HCF 1 है इनका, तो ये प्रीमेय संख्या बन गई। तो 6 प्लस में रूट 2 है, तो ये देखो 6 यहाँ 2 है, तो P और Q है, तो 6 ये प्लस का है ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ओके, अंडर 2 अकेला कर दिया। अब देखो ये भी कोई संख्या 2/3 ऐसी कुछ है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता P Q के रूप में है, लेकिन माइनस में 6 करेंगे तो कोई संख्या आएगी ना, तो P और Q इक्वेशन 1 से माइनस में 6 एक प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है, तो √2 वर्गमूल 2 भी एक प्रीमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में क्या है, लेकिन आपने प्रूफ किया है, लेकिन √2 एक अप्रीमेय संख्या है। विरोधाभास हो गया, यहाँ सब कुछ गलत साबित हो गया हमारा, लेकिन √2 एक अप्रीमेय संख्या है, इसलिए P 6 प्लस में √2 भी एक अप्रीमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले सवाल को देखिए, 6 प्लस में √2 है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या ये सभी क्या होती है अप्रीमेय संख्या। हमें वास्तव में सच में ये अप्रीमेय संख्या होती है हमें पता है, लेकिन हमें स्टेप से करना है कि हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सिद्ध, पहले तो इसको प्रीमेय संख्या मानना है। प्रीमेय संख्या माने तो पी क्यू के रूप की होगी, हमें सब कुछ पता है, क्यू और HCF 1 होगा, तो पी क्यू के रूप का लिया तो हमने 6 यहाँ प्लस का था, यहाँ इस तरफ ले गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगी, ये एक प्रीमेय संख्या है, सिद्ध होती है। पी क्यू यहाँ देखो 2 3 ऐसे कुछ रूप का है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है ये, 2 3 ऐसे कुछ है, ठीक है। इसी में से घटाएंगे तो कोई संख्या आएगी, संख्या क्या होती है, एक प्रीमेय संख्या है, तब ये प्रीमेय संख्या तो बराबर का निशान है ना, इसलिए ये भी प्रीमेय संख्या होगी। यहाँ से तो ये प्रीमेय संख्या आ रही है, लेकिन वास्तव में तो ये अप्रीमेय होती है, यहाँ से तो विरोधाभास हो गया, गलत हो गया हमारा मानना, इसलिए ये भी क्या है, ये 6 प्लस में √2 भी एक अप्रीमेय संख्या होगी। धन्यवाद।